हेलो, वेलकम टू द चैनल मैथ्स लैब। तो रियल एनालिसिस के इस लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 4 में हम देखने वाले हैं कि जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में किया था कि इनफाइनाइट या फाइनाइट सेट क्या होता है, तो उसके आगे इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैंटर सेट क्या होता है, कैंटर सेट और या कैंटर थ्योरम और फिर इसके बाद कैंटर्स हाइपोथेसिस। तो इस लेक्चर में रियल एनालिसिस के लेक्चर में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह का इजी कंटेंट आपको मिलता रहे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैंटर थ्योरम क्या होता है, फिर इसके बाद देखेंगे कि कैंटर हाइपोथेसिस क्या होता है। सबसे पहले कैंटर थ्योरम क्या है। कैंटर थ्योरम, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो सेट होता है, कोई भी सेट होता है, अगर हमने मैप डिफाइंड किया है ए से लेके बी तक और एफ इज ऑन टू नहीं है, यानी कि इज नॉट ऑन टू, एफ अगर ऑन टू नहीं है, ऑन टू फेल कर रहा है, एफ इज फेल टू बी ऑन टू, एफ इज फेल टू बी ऑन टू, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए की कार्डिनलिटी है और बी की कार्डिनलिटी से कैसी रहेगी, लेस रहेगी, यानी बी की कार्डिनलिटी कैसा रहेगा, ग्रेटर रहेगा। यहाँ से हम कैंटर थ्योरम क्या बोलते हैं, थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी सेट अपने पावर सेट के क्या हो सकता है कि ऑन टू डिफाइंड नहीं हो सकता है, यानी कि लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, सेट with P of A, यानी कि पावर सेट ऑफ A cannot be on to मैप, यानी कि अगर हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया और अपने पावर सेट पर उसके डिफाइंड किया तो ये कभी भी ऑन टू नहीं रहेगा, यानी कि F इज नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब क्या है कि जो A की कार्डिनलिटी है वो कैसी रहेगी, पावर सेट की कार्डिनलिटी से लेस रहेगा। जैसे कि अगर हमने नेचुरल नंबर लिया तो नेचुरल नंबर कभी भी क्या अपने पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की क्या रहेगा, ऑन टू नहीं रहेगा, एफ इज नॉट ऑन टू अकॉर्डिंग टू कैंटर्स थ्योरम, नॉट ऑन टू। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एन की कार्डिनलिटी है वो हमेशा कैसा रहेगा, अपने पावर सेट की कार्डिनलिटी से लेस रहेगा। तो यानी कि दोनों भी इनफाइनाइट है, तो बट फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है और उसका पावर सेट भी कैसे है, इनफाइनाइट है, यानी कि उसके कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट भी कैसे हैं, इनफाइनाइट है। बट फिर भी यहाँ पर दोनों की कार्डिनलिटी की बात करें तो जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है वो अपने पावर सेट की कार्डिनलिटी से कैसे है, लेस। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एक हमें नया सिंबल तैयार करना पड़ता है, यानी कि दूसरा हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो पावर सेट ऑफ एन का जो पोटेंशियल है, तो द पोटेंशियल ऑफ पावर सेट ऑफ n is more than नेचुरल नंबर, यानी पावर सेट की कार्डिनलिटी का पोटेंशियल नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी की पोटेंशियल से ज्यादा है। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक नया सिंबल डिफाइन करना पड़ेगा। दोनों भी कैसे हैं, इनफाइनाइट, दो बोथ आर इनफाइनाइट, फिर भी कैसा है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वी डिफाइन न्यू सिंबल, इसके लिए क्या करते हैं, एक नया सिंबल बनाते हैं जो कि उनकी कार्डिनलिटी को कैसा होता है बताता है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं न्यू सिंबल, जिनको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट नंबर्स, न्यू सिंबल इज कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट, क्या बोलते हैं, ट्रांसफाइनाइट सिंबल बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। अब इसके लिए
नेचुरल नंबर की हम कार्डिनलिटी को हम बोलते हैं अलिफ नॉट। दोनों भी नेचुरल नंबर कैसा है, इनफाइनाइट है, बट इसकी हम कार्डिनलिटी को डिफाइन करते हैं कि अलिफ नॉट होगा, और जो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कैसी है उससे ज्यादा है, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी हम लेते हैं सी, जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटिनम। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो अलिफ नॉट जो है उसका जो रहेगा पोटेंशियल वो कैसा रहेगा, सी की पोटेंशियल से लेस रहेगा, यानी कि हम क्या यहाँ पे लेस रहेगा। बट कैंटर्स हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, कैंटर्स हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, यानी कैंटर ने क्या बोला कि हाइपोथेसिस के हिसाब से उसने बोला कि अलिफ नॉट और सी के बीच में कोई भी नहीं आता, यानी कि अलिफ नॉट जो है सी से कैसा रहता है, लेस रहता है, बट फिर भी इनके बीच में कोई भी ना आता है, कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर यूज नहीं होता, यानी कि देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट नंबर between अलिफ नॉट एंड क्वांटिनम, यानी कि सी। तो ये था कैंटर्स हाइपोथेसिस। आगे देखते हैं। तो जैसे कि देखा कि अलिफ नॉट कैसा होता है, हमेशा क्वांटिनम से लेस होता है, बट फिर भी इनके बीच में कोई भी क्या होता है, कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर यूज नहीं होता, यानी सबसे क्या रहता है, दोनों भी इनफाइनाइटली यूज होता है। अलिफ नॉट हमेशा सी से कैसा रहता है, लेस रहता है, क्वांटिनम से लेस रहता है, बट फिर भी कैंटर के हाइपोथेसिस के हिसाब से यहाँ पे क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर यूज नहीं होता। और इसके अलावा अगर कोई भी दो इनफाइनाइट सेट कैसे हैं, सेम है, तो इनकी जो कार्डिनलिटी रहेगी कैसा रहेगा, सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर से डिनोट किया जाता है, यानी कि व्हेन टू इनफाइनाइट सेट्स आर सिमिलर, व्हेन टू इनफाइनाइट sets are similar, then same transfinite number is used. Same transfinite number is used to denote their cardinality. कार्डिनलिटी, यानी कि अभी जैसे अगर हम नेचुरल नंबर लें, अभी हमने देखा ऊपर कि नेचुरल नंबर का जो कार्डिनलिटी होता है वो कितना होता है, अलिफ नॉट। तो नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है कितनी होती है, अलिफ नॉट। तो इसके अलावा जो भी इनफाइनाइट है, इसके जो इनके जो सिमिलर है, क्या उसकी भी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर से एक मैप डिफाइंड किया, कहाँ पर, इंटीजर तक, डिफाइंड बाय कुछ इस तरह से डिफाइंड किया, इसको एग्जांपल नंबर 1 बोल देते हैं। अगर n और z कैसा रहा, इंटीजर कैसा रहा, सिमिलर रहा, तो यानी कि इन दोनों की जो कार्डिनलिटी होगी और दोनों की कैसे होगी, अलिफ नॉट होगी। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, f ऑफ n डिफाइंड इस तरह से किया कि -n-1 डिवाइड बाय 2, कब, जब n कैसा रहेगा, n इज ऑड, और n अपॉन 2 व्हेन n कैसा रहेगा, n इज इवन। क्या है, सिमिलर होगा या नहीं होगा, तो सिमिलर होने के लिए इसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, यानी कि 1 का मैप कहाँ पर होगा, 1 क्या ईच एलिमेंट का मैप हो रहा है, और क्या पूरा का पूरा रेंज कोडोमेन बन रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम 1 का देखें तो 1 कहाँ पे मैप होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0। फिर अगर हम 2 देखें कहाँ पर मैप होगा, तो ये हो जाएगा 1 पर। अगर 3 देखें कहाँ पर मैप होगा, तो ये होगा यहाँ पर 3 ऑड है, तो इसमें यूज करने पर मुझे मिलेगा 3 - 1 डिवाइड बाई 2, यानी ये आएगा -1। तो 4 लिया तो यहाँ से आएगा 2, 5 लिया तो आएगा -2। तो इस तरह से हम सभी के सभी क्या कर सकते हैं, इंटीजर जनरेट कर सकते हैं नेचुरल नंबर से। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि f जो डिफाइंड किया है, f कैसा है, 1 1 है, एंड कैसा है, ऑन 2 है। तो अगर 1 1 और ऑन 2 दोनों भी है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि f जो रहेगा वो कैसा रहेगा, बाइजेक्टिव। और अगर ये बाइजेक्टिव है तो जो नेचुरल नंबर रहेगा वो z के कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा। अब सिमिलर है तो इनकी कार्डिनलिटी भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि हमने ऊपर स्टेटमेंट देखा कि इनकी कार्डिनलिटी भी कैसी रहेगी, फिर अगर सिमिलर
इनफाइनाइट सेट के लिए उनकी कार्डिनलिटी कैसी रहेगी, सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर से यूज किया जाएगा, डिनोट करेंगे। तो अगर n की कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है तो z की भी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, एलिफ नॉट। अभी एग्जांपल नंबर 2 ऐसे ही देखते हैं। जैसे अगर मैंने कोई सेट लिया, इवन नंबर्स का सेट लिया 2 4 इस तरह से 6 डॉट डॉट, यानी कि इवन नंबर्स का सेट लिया और हमने इसको नेचुरल नंबर से मैप किया। तो नेचुरल नंबर से अगर मैंने इस सेट को मैप किया तो क्या मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, एफ ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिफाइन कर सकता हूँ। तो ए जो भी रहेगा एफ हमेशा कैसा रहेगा, 1 1 रहेगा, एंड कैसा रहेगा, ऑन टू रहेगा। 1 1 ऑन टू रहेगा तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे कि जो नेचुरल नंबर के ए क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर ये सिमिलर हो गया तो ए की भी जो कार्डिनलिटी होगी वो कार्डिनलिटी कितनी रहेगी, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के इक्वल रहेगा, यानी कि कैसा रहेगा, एलिफ नॉट रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि केंटर थ्योरम क्या है और केंटर हाइपोथेसिस क्या है। तो इसके बाद देखा कि दो एग्जांपल्स के साथ अगर दो इनफाइनाइट सेट कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो उनके जो कार्डिनलिटी होगी वो भी कैसी रहेगी, सिमिलर रहेगी, यानी सेम रहेगा। अभी नेचुरल नंबर को हम हमेशा क्या बोलते हैं, एक काउंटिंग सेट बोलते हैं, जहां पर हर एक नंबर्स कैसा होता है, सक्सीड यानी कैसा रहता है, पिछले नंबर्स से +1 होता है, डॉट डॉट इस तरह से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर बोलते हैं। आगे लेक्चर में देखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में क्या होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल सेट क्या होते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।